हेलो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं तीसरी इस हफ्ते की जो वर्कशीट है जिसका नंबर है 33 और ये हमारे सिक्स के चैप्टर थर्ड चुनावी राजनीति में से ली गई है। और मेरे ख्याल से सरकार बढ़िया कर रही है ये वर्कशीट सेंड करके, क्योंकि इन वर्कशीट छोटी छोटी वर्कशीट के द्वारा आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है। और जो बच्चा इन वर्कशीट्स को ढंग से कर लेगा तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप उसमें एग्जाम में ना दे पाओ आंसर। तो आगे पढ़ते हैं हम। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं? भारत में चुनाव, पहले तो ये था चुनाव लोकतांत्रिक देशों में चुनाव क्यों करवाए जाने चाहिए, तो अब क्या आ जाता है कि भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं। जो भारत में चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक क्यों है, डेमोक्रेटिक क्यों है। हम अक्सर चुनाव में गड़बड़ियों की खबर सुनते रहते हैं, जैसे फर्जी नाम के से वोट डालना, कई पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करना, मतदान के दिन मतदाताओं को डराना या लोभ देना, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना। जब हम इस प्रकार की खबरें सुनते हैं तो हमें बहुत दुख महसूस होता है, परंतु ये जरूरी नहीं कि गड़बड़ियां इतनी बड़ी हों कि चुनाव का उद्देश्य ही खत्म हो जाए। कि हम हमेशा सुनते हैं, ये खबरें आती हैं, टीवी में भी आती हैं कि किसी ने फर्जी नाम से वोट डाल दिया। कि पता क्या करते हैं कई लोग, मतलब अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए उन लोगों के वोट डलवा देते हैं जो व्यक्ति होते नहीं है। अगर जैसे कोई व्यक्ति बाहर गया हुआ लेकिन उसकी वोट डलवानी है तो किसी अदर व्यक्ति से डलवा दी जाती है, फर्जी नाम से वोट डलवा देते हैं लोग खुद को जितवाने के लिए। कई पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर कई पार्टियां वोट खरीदती हैं अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए, पैसा खर्च करती है ज़्यादा। और जिस दिन वोटिंग होती है कई लोग डरा लेते हैं, डरा के वोट डलवा लेते हैं, या कई लोग लालच दे के भी तेरे को इतने पैसे देंगे हमारे उम्मीदवार को ही वोट देना। और जो कई बार जो सरकार चला रही दल होती है, पार्टी का होती है, पार्टी के मेंबर होते हैं, सरकार चला रही पार्टी या राजनीतिक दल के जो कई बार मेंबर होते हैं वो सरकारी सुविधाओं का या अधिकारियों का दुरुपयोग करते हैं। मतलब सरकार की जो सुविधाएं होती हैं, वैसे तो किसी पार्टी को इसका कोई अधिकार नहीं है कि सरकार में आने के लिए सरकार की फैसिलिटीज का इस्तेमाल करें। अगर किसी भी व्यक्ति ने सरकार में चढ़कर आना है तो उसको अपनी सुविधाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। और कई बार जैसे कोई पार्टी लगातार जीतती आ रही है तो उनका जो सरकार के अधिकारी, सरकारी काम करने वाले अधिकारी होते हैं, उनके साथ ज़्यादा लिंक अच्छे बन जाते हैं। तो वो जब दोबारा चुनाव होते हैं तो उन अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करके भी चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा सुनकर जो ये चीज़ें होती हैं, गलत चीज़ें होती हैं चुनाव में, इससे दुख भी होता है, परंतु हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता। मतलब कि गड़बड़ी करने वाले का साथ नहीं देता। तो नहीं तो अगर इतनी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ हो तो चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो कहीं कहीं होती हैं और जो होती हैं उनका कोई इतना ज़्यादा मतलब नहीं होता, उनसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब सोचने की बात यह है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के चुनाव में सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे जीत कर सत्ता में आ सकती है? आइए कह रहे, अब सोचने की बात यह है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के चुनाव में, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टी है उसको समर्थन नहीं है, लोगों का समर्थन नहीं है, क्या वो गड़बड़ियां करके या धांधलियां करके चुनाव जीत सकती है? ये क्वेश्चन है कि कोई पार्टी, हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टी हैं, क्या अगर किसी पार्टी के साथ लोगों का समर्थन नहीं है क्या वो धांधलियां या गड़बड़ियां करके जीत सकते हैं? स्वतंत्र चुनाव आयोग, जो चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन हमारे देश के अंदर चुनाव करवाता है, तो वो क्या है? स्वतंत्र चुनाव आयोग है। हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। हमारे देश के अंदर जो चुनाव हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, मतलब किसी बिना भेदभाव के, और लोग अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव में हिस्सा लें
इस व्यवस्था को करने के लिए हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को चुनते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को की नियुक्ति कौन करता है? हमारे देश के राष्ट्रपति। हमारे देश का चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवा सके, इसके लिए हमारे देश के राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त की मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। इसे न्यायालय के सामने समान आज़ादी प्राप्त है। जैसे हमारे देश की न्यायालय को, न्यायपालिका को आज़ादी है, वैसे ही हमारे जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, वो उनको भी आज़ादी होती है। न्यायालय के समान, न्यायपालिका के समान हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आज़ादी होती है, यानी इसके कार्य में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता। कोई भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसके ऊपर दबाव नहीं बना सकता, जैसे न्यायपालिका के जजों वगैरह पे हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इसके कार्यों में चुनाव की सूचना जारी करने से चुनाव के नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया आती है। इसके कार्यों में चुनाव की सूचना जारी करने से चुनाव के नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया, मतलब जो इसके कार्य क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्य है लोगों को चुनाव की सूचना देना कि कब होंगे, कब चुनाव होंगे, कब उनके नतीजे आएंगे। ये सारी प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा की जाती है। ये सारे काम मुख्य चुनाव आयुक्त करता है। वो लोगों को बताता है कि चुनाव किस तारीख को होंगे और किस तारीख को मतगणना होगी, जिनके वोटों की गिनती होगी, और किस दिन चुनावों के नतीजे आएंगे। ये आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है, जिसका उल्लंघन करने पर उम्मीदवार और पार्टियों को भी सजा दी जा सकती है। एक चुनाव के दौरान एक चुनाव संहिता, आदर्श चुनाव संहिता लागू करवाता है जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। अगर उस आचार मतलब रूल्स होते हैं, आदर्श चुनाव संहिता का मतलब है कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उम्मीदवारों के लिए और राजनीतिक पार्टियों के लिए। अगर उन रूल्स और रेगुलेशंस का पार्टियां वो नहीं करती या उम्मीदवार पालन नहीं करते तो उनको सजा भी दे सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है, जिसके अंदर किसके लिए? उम्मीदवारों और पार्टियों के लिए कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं। अगर वो पार्टियां और उम्मीदवार उनका पालन नहीं करते तो उनको सजा भी दी जा सकती है। सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। जो चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, वो जो मतलब कुछ पार्टियां जैसे ऊपर बताया गया है कि सरकारी अधिकारियों और सरकारी फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं, तो उस गलत इस्तेमाल को मुख्य चुनाव आयुक्त रोकता है। चुनाव में लोगों की भागीदारी। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता आमतौर पर इस बात से लगाया जाता है कि मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने असल में मतदान किया। चुनाव में लोगों की भागीदारी, जितने लोग चुनाव में हिस्सा लेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया लोकतंत्र काम करता है। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता कैसे चलता है कि जब चुनाव होते हैं उसमें जो मतदान दे सकने वाले लोग होते हैं उनका कितना प्रतिशत लोग चुनाव में हिस्सा लेते हैं, इससे पता चलता है। अगर चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अगर लोगों को चुनाव के दौरान तंग किया जाएगा, डराया धमकाया जाएगा, जहाँ गलत तरीके से उनके वोट डलवाए जाएंगे तो लोग इसमें भाग लेना बंद कर देंगे। साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की बढ़ने से लोगों का चुनाव में विश्वास बढ़ रहा है। अब एवरी ईयर क्या हो रहा है? चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की जो भागीदारी है वो बढ़ने लगी है, तो इसका मतलब लोगों का चुनाव में विश्वास बढ़ रहा है। तो चुनाव में एक तो स्वतंत्र चुनाव जो होगा हमारे देश के अंदर, एक चुनाव में लोग ये पता होना चाहिए मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, उसके मुख्य चुनाव आयुक्त के काम भी पता होने चाहिए। और चुनाव में लोगों की इसमें 4 बता रखे हैं। तो वो चुनावों की जो तारीख होती है वो लोगों को बताता है, रिजल्ट आने की तारीख बताता है। अगर कोई वो आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है उसका उल्लंघन करने वाले को वो
सजा दे सकता है और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से भी मुख्याधिकृत पार्टियों को रोकता है। और चुनाव में लोगों की भागीदारी इस बात से पता चलती है कि जब चुनाव होते हैं, जितने देश की वोटर लिस्ट में लोग होते हैं उनका कितने प्रतिशत लोग चुनाव में हिस्सा लेते हैं, इससे लोगों को चुनाव में लोगों की भागीदारी पता चलती है। और अगर देश के अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाए जाएंगे तो लोग इसमें भाग लेना बंद कर देंगे। लेकिन एवरी ईयर जो चुनाव में भागीदारी है लोगों की बढ़ रही है और इससे पता चलता है कि लोगों को चुनाव के अंदर विश्वास है। और चुनावी नतीजों को स्वीकारना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक पैमाना यह भी है कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो हमेशा ताकतवर पार्टी शासक बनी रह सकती है। चुनावी नतीजों को स्वीकारना, अगर देश के अंदर जो चुनाव करवाए जाते हैं वो उनका पैमाना है, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का यह एक पैमाना यह भी है कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो हमेशा ताकतवर पार्टी, अगर देश के अंदर जो चुनाव है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होंगे तो इस बात की ज़्यादा संभावना रहती है कि जो ताकतवर पार्टी है वो हमेशा जीत जाएगी। परंतु कुछ एक अपवादों को छोड़कर अब अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। पर कुछ अपवादों, कुछ बातों को छोड़कर बाकी को स्वीकार कर लेती हैं सारी राजनीतिक पार्टियां। जो भी चुनाव के बाद जो नतीजे आते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर बाकी सारी चीजें लोग मान लेते हैं। उम्मीदवार, बाकी पार्टियों के उम्मीदवार भी उसको स्वीकार कर लेते हैं जो भी चुनाव होने के बाद नतीजे आते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर ज़्यादा यही कोशिश की जाती है कि चुनाव है वो निष्पक्ष हो, और निष्पक्ष चुनाव होंगे तो सही पार्टी चुनकर आएगी देश को चलाने के लिए। और अक्सर चुनावों में कोई ढंग का विकल्प ना होना। बढ़ते हैं क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष, ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां कौन सी हैं। चुनौतियां ये होती हैं, अगर देश के अंदर कोई जो पार्टियां हैं उनके जो उम्मीदवार हैं वो ढंग के ना हो, यानी कि जो उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं वो अच्छे उम्मीदवार ना हो, जैसे हमारी बीजेपी है, कांग्रेस है, इनमें एक ही एक का उम्मीदवार होता है जो अच्छा होता है, जिसके सहारे ये चल रही है। तो लोगों के सामने जब जब चुनने के लिए अच्छे उम्मीदवार नहीं होते अलग अलग पार्टियों के, तो भी जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने मुश्किल हो जाती है। जब देश के अंदर पार्टियों के पास अच्छे उम्मीदवार नहीं होते जिनको लोग चुन सकें, तो भी स्वतंत्र और फिर लोग जब उनके पास अच्छे उम्मीदवार नहीं होते, उनको उम्मीद पता होता कि वो नहीं जीतेंगे, तो फिर गलत तरीके अपनाते हैं अपने उम्मीदवारों को चुनाने के लिए, चुनवाने के लिए, जिसके कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पे खतरा आ जाता है। चुनाव में आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग, अब जब पार्टियों के पास अच्छे उम्मीदवार नहीं होंगे तो क्या होंगे, वो ज़्यादा धन का इस्तेमाल करके जीतने की कोशिश करेगी गलत तरीकों से। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना, और पार्टियां ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हैं कि वो लोग चुनाव में आए जो जिनसे लोग डरते हैं, जिनका ज़्यादा दबदबा हो। तो जो अपराधी टाइप लोग होते हैं उनको भी पार्टियां चुनावी मैदानों में उतार देती हैं। इससे भी जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है ये उसके लिए चुनौती है। जब वो जो देश है, देश की जो सरकार है वो अच्छे हाथों में जानी चाहिए। अगर पार्टियां गलत या अपराधी उम्मीदवारों को खड़ा करेंगी तो इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में प्रॉब्लम आएगी। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई परेशानियों का सामना करना। अब जो पुरानी पार्टियां चली आ रही होती हैं, जब ताकतवर बन चुकी होती हैं, उनके कारण वो जो छोटी पार्टियां होती हैं, जो छोटे दल होते हैं, उनके उम्मीदवारों के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के कारण। और एक जो पार्टियां हैं वो कोशिश करती हैं, जो पार्टी के जो
जो जो उम्मीदवारों का ज्यादा पार्टी के अंदर दबदबा होता है, वो क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को वो दे देते हैं, टिकट दे देते हैं, उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं अपनी पार्टी की तरफ से, जिसके कारण वो मतलब अपने रिश्तेदार को जितवाने के लिए पूरा कोई भी तरीका अपनाते हैं, चाहे वो गलत क्यों ना हो। तो इस तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में प्रॉब्लम आती है। स्वतंत्र चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य हैं? स्वतंत्र चुनाव का क्या कार्य है? एक तो चुनाव करवाने की व्यवस्था करना, रिजल्ट लोगों को बताना कब आएगा, और ये जो लोग गलत तरीके अपनाते हैं उसमें चुनावों में अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए, उसको रोकना, और कोई पार्टी अगर सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करती है उसको रोकना, ये स्वतंत्र चुनाव आयोग के कार्य हैं। और अपनी समझ के अनुसार चुनावों में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के उपाय बताइए। एक तो हम क्या कर सकते हैं, हम सभी अगर सारे देश के लोगों को हमें ये आह्वान करना चाहिए कि लोगों तक, चाहे न्यूज़पेपर या जो आजकल तो न्यूज़ चैनल भी हैं, तो वहाँ उनके द्वारा ये मैसेज पहुँचाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी दबाव में आके वोट ना डाले। अगर वो लोग दबाव में आकर वोट डालेंगे तो दबाव डालने वाला जब अब आपको वोट डलवाने के लिए दबाव डाल सकता है, तो आगे चल के भी तंग कर सकता है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रचार करना चाहिए ताकि लोग अपनी इच्छा से अपने उम्मीदवार को चुन सकें। और जब हर व्यक्ति ये कोशिश करेगा कि वो किसी के दबाव में आके गलत व्यक्ति को वोट ना डाले, लालच में आके जब पैसे लेकर वोट ना डाले, तो इस तरीके से मतलब जो जितनी भी गड़बड़ियां होती हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगी। अगर वोट डालने वाले मतदाता सचेत हो जाएं कि और ये निश्चय कर लें कि उन्होंने अच्छे उम्मीदवार को चुनना है, और वो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नहीं चुनेंगे जो उनको लालच दे रहा है किसी भी तरीके का। आपको क्यों लगता है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी होना जरूरी है? क्योंकि अगर चुनाव क्यों होते हैं, लोगों की भागीदारी के लिए ही होते हैं, क्योंकि आजकल बड़े समाज हैं और बड़े समाजों में सारे मिलके देश को नहीं चला सकते, और इसलिए कुछ लोगों को का चुनाव होना जरूरी है। जो लोग जिन लोगों को लोग चुनेंगे वो सही हों और सही तरीके से देश को चलाने वाले लोग चुने जा सकें, इसके लिए देश के पूरे देशों का चुनाव में भागीदार होना जरूरी है। क्योंकि हो सकता है अगर ज़्यादा लोग भागीदारी मतलब प्रतिनिधियों को चुनने में अपना वो मतलब अपनी समझदारी नहीं दिखाएंगे, तो हो सकता है गलत उम्मीदवार चुने जाएं। तो देश के अंदर अच्छे से अच्छे प्रतिनिधि चुने जाएं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी चुनाव में जरूरी है। आपके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां कौन सी हैं? वो आप 4 ऊपर पढ़ चुके हो कि एक तो आजकल जो पार्टियों में उम्मीदवार होते हैं उनको लोग वो अच्छे नहीं होते, जिसके कारण लोगों को उम्मीदवार चुनने में दिक्कत आती है। और जो राजनीतिक पार्टियां वो आवश्यकता से ज़्यादा धन का प्रयोग करते हैं चुनावों में उम्मीदवारों को जितवाने के लिए, और कई बार तो मैं लोगों को डरा के चुनाव जीतने के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को भी वोट टिकट दे देते हैं। और जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो धन के आधार पर या अपनी पुराने चले आ रहे होते शक्तिशाली होने के कारण जो छोटे दल होते हैं उनको दिक्कत आती है चुनाव जीतने में। और टिकट बंटवारे में जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं वो अपने रिश्तेदारों को टिकट दे देती हैं, जिसके कारण जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष और स्वतंत्र होने की संभावना कम हो जाती है। ये 4-5 कारण हैं जो स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां क्या हैं, इसके 5 पॉइंट हैं, और 5 मार्क्स का आ सकता है, ऐसा आता है ऐसा क्वेश्चन। और जिस बच्चे ने इसको और ये 5 पॉइंट लिख दोगे तो पूरे 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर 3 का आ जाए, कितने भी मार्क्स का आ जाए, तो अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आप इस वर्कशीट को ढंग से कर लिया तो आपके कई क्वेश्चन वो हो जाएंगे। चुनाव में लोगों की भागीदारी समझाए, स्वतंत्र चुनाव जो क्या था उसका
मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त क्या होता है, उसको किसके समान आज़ादी मिली होती है, ये सब चुनावी नतीजों को स्वीकारना तकरीबन सभी पार्टियां स्वीकार कर लेती हैं आजकल। जो भी वो आते हैं नतीजे, थोड़ी बहुत तो मतलब जो भी गड़बड़ियां होती हैं वो थोड़ी बहुत होती हैं, उनको छोड़कर बाकी सारी पार्टियां आजकल के जो नतीजे आते हैं उनको स्वीकार कर लेती हैं। स्वतंत्र चुनाव जो क्या होता है, ये सब आप लोगों ने अच्छी तरीके से करना। चुनाव में लोगों की भागीदारी क्या होती है, चुनावी नतीजों को स्वीकारना और चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां ढंग से पढ़ लेना। और बाकी के जो क्वेश्चन बने, क्या क्या कार्य हैं स्वतंत्र चुनाव जो के अपनी समझ के अनुसार चुनावों में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए आपने अपने आप दिमाग चलाना है, क्या कैसे रोक सकते हो, और आपको क्यों लगता है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी होना जरूरी है। ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आपका ये थर्ड चैप्टर जो है, इन तीनों वर्कशीट से जो 31, 32 और 33 आई है सब थे, उससे कंप्लीट हो जाएगा।